Welcome students, welcome back to Northeast PSC. So again with the continuity of the UDC 2020 PYQ discussion, our question number 61 is geostationary satellites completes one orbit of the earth in. बच्चे geostationary satellite वो होती हैं जो किसके साथ साथ घूमती है हमारी अर्थ की एक पर्टिकुलर लोकेशन के साथ साथ घूमती हैं. तो ऑब्वियसली बात है अर्थ आपका वन रोटेशन कितने दिनों में पूरा करती है हमारा दैट इज 1 डे. तो ऐसे ही जो हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो भी कितने में करती है आपका 1 डे में. वन स्पिन आपका जो होता है दैट इज द सेम फॉर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 62 दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस थ्रू इंडिया. इनमें से जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट इमेजिनरी लाइंस है द मेजर इमेजिनरी लाइंस ऑफ द ग्लोब, इनमें से कौन सी हमारी ऐसी है जो कि इंडिया को पास करती है. इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. So first of all, we need to understand the location of India. Equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle. This is very clear कि इंडिया जो हमारे हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर में है. This is northern hemisphere, southern hemisphere and this line is equator. Right? तो इंडिया कहाँ पर है बच्चे? इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री. सो बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री ये किसको टच करती है? केवल आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी कैंसर. So that is the it touches the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. It's in the southern hemisphere. So Tropic of Capricorn तो यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं होता है आपका. The correct answer is Tropic of Cancer. Tropic of Cancer से हमारी इंडिया पास होती है. कितनी स्टेट से? 8 स्टेट से. 8 स्टेट है जो ये क्रॉस करती है. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल एंड त्रिपुरा. वन मोर बच्चे दैट इज योर मिजोरम. ओके, इन सब स्टेट्स को ये क्रॉस करती हुई जाती है हमारी. 8 स्टेट्स हो गई आपकी. मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन. इन सब में से हमारा कौन सी चीज है जो इन्फ्लेशन को बताती है, मींस आपके हाई प्राइस को बताती है इन्फ्लेशन को. इसका मतलब इन्फ्लेशन मींस प्राइस बढ़ जाना. जीडीपी ऑब्वियसली नो. ठीक है, दैट इज द टोटल गुड्स. पर कैपिटा इनकम नो. द करेक्ट आंसर इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. कि आपका कंज्यूमर किस प्राइस पे चीजों को खरीद रहा है वो पर्टिकुलर इंडेक्स बताता है कि कोई चीज कितनी महंगी हुई है और कितनी सस्ती हुई है. तो इन्फ्लेशन क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो सब आपका कौन बताता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताता है. ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट बच्चे दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन नेचर इन अ प्योर फॉर्म. इनमें से कौन सा आपका ऐसा मेटल है जो कि प्योर फॉर्म में पाया जाता है. ओके, सो अमंग दीज ऑल द करेक्ट आंसर इज गोल्ड. गोल्ड इज अ मेटल जिसके अंदर में आपका आयरन नहीं होता बट मेटल होता है. ये आपका नॉन फेरस मेटल है और ये किसमें पाया जाता है? आपकी प्योर फॉर्म में पाया जाता है गोल्ड नेचर के अंदर में. Moving to the next one, that is the current speaker of the Arunachal Pradesh Legislative Assembly. Who is the current speaker of Arunachal Pradesh Legislative Assembly? So the correct answer is P.D. Sona. P.D. Sona is the correct answer, बच्चे. Who is the current speaker of the Legislative Assembly of Arunachal Pradesh? Moving to the question number 66, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसको तैयार किया था. वो उन्होंने कहाँ पे फॉर्म की थी? He formed this in Singapore. ओके, कई ऑप्शंस होंगे आपके पास. सिंगापुर होगा, जापान होगा एंड जर्मनी होगा. जर्मनी में वो एक्सपायर करे थे बेसिकली. जापान के अगेंस्ट उन्होंने काम किया था एंड देन दैट इज द सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद फौज जो थी उसको एस्टैब्लिश किया था. ओके, आई होप दैट इट्स क्लियर टू एवरीवन. मूविंग टू द नेक्स्ट वन बच्चे दैट इज द गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ. जो आपका गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट जो नाम का इंसान होता है वो किसमें आपका स्पेशलिस्ट होता है? बच्चे गैस्ट्रो मीन्स गैस. ओके, एंड गैस इज रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज द यंगेस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड की यंगेस्ट माउंटेन कौन सी है आपकी? दैट इज हिमालयाज. हिमालयाज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड. हिमालयाज, द करेक्ट आंसर इज हिमालयाज. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कौन सी स्टेट हमारी ऐसी है जहाँ पे सबसे हाईएस्ट लिटरेसी मीन सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं? एजुकेटेड बच्चे फर्क होता है एजुकेटेड में और लिटरेट में. लिटरेट का मतलब होता है वो इंसान जो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है. तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पर है? आपके केरला के अंदर है. केरला का इंसान, केरला का जो नागरिक है, केरला के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा लिटरेट है ऑल ओवर इंडिया में, हैविंग द हाईएस्ट लिटरेसी. यू विल टेल मी द लोएस्ट लिटरेसी कहाँ की है. Okay, which particular state has the lowest literacy? You will comment down in the section. Okay, moving to the next one, that is the term NPA in the banking sector is related to. जो NPA नाम की टर्म होती है बैंकिंग सेक्टर में वो किससे रिलेटेड होती है बच्चे? So that is related with the bad loans. ठीक है, जो आपके बैड लोन्स होते हैं जो आप 90 दिनों के बाद का कुछ ऐसा टाइम पीरियड इसमें कुछ होता है
सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ बैड लोन्स. ओके, बैड लोन्स का एक तरीका होता है आपका एनपीए. Thank you so much, students, for being connected with Northeast PSC. We'll again come up with another session. Thank you so much.